बागपत ट्रिपल मर्डर केस एक ऐसी दिल दहला देने वाली वारदात जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिला कर रख दिया। एक मौलाना जो लोगों को नेक राह दिखाने वाला माना जाता था, वहीं अपने ही परिवार का कातिल निकला। क्या वजह थी जिसने उसे इतना निर्दयी बना दिया? आखिर कैसे उसने अपने ही खून के रिश्तों को मौत के घाट उतार दिया? दोस्तों, इस वीडियो में बताएंगे वह पूरा सच, वे चौंकाने वाले खुलासे और जांच में सामने आए हैरान कर देने वाले सबूत जिन्हें सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में होगा वह खुलासा जो इस केस की सच्चाई को बदल देगा। कमेंट में जरूर लिखें, ऐसे दरिंदों को सजा मिलनी ही चाहिए। गांव नौली उस दिन दहशत में आ गया जब मशहूर इमाम मौलाना इब्राहिम के घर से उनकी पत्नी इसराना और 2 मासूम बेटियों की लाशें बरामद हुईं। बच्चों को कुरान सिखाने वाले सरल और सम्मानित हाफिज साहब की छवि पूरे गांव में आदर की थी। मगर एक सुबह उठी चीख ने सब कुछ बदल दिया। घर का माहौल तबाह था। चारपाई पर इजराना का शव पड़ा था और पास ही 8 अव 10 साल की बेटियां खून से लथपथ थीं। पुलिस ने तुरंत इलाके को घेर लिया। हर तरफ घबराहट और गुस्से का माहौल था। मौलाना का कहना था कि वारदात के समय वे देवबंद के धार्मिक कार्यक्रम में गए थे, लेकिन सवाल उठे, घर के 3 सीसीटीवी में से वारदात वाले कमरे का कैमरा उसी रात बंद क्यों था? क्या किसी ने जानबूझकर उसे बंद किया था या यह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था? पुलिस ने मौलाना के छात्रों से पूछताछ की। उसी दौरान एक 16 साल के लड़के के कपड़ों पर खून के दाग मिले। दबाव में उसने कबूल किया कि उसने और एक साथी ने यह हत्या की क्योंकि मौलाना उन्हें डांटते थे। उसने बताया कि बदला लेने के लिए उन्होंने उनके परिवार को निशाना बनाया और जब लड़कियां जागीं तो उन्हें भी शांत कर दिया। ये सुनकर पुलिस अफसर भी सन्न रह गए। गांव में मातम फैल गया, लोग आक्रोश में आ गए और पुलिस पर पथराव तक हुआ। फिर जांच में बड़ा मोड़ आया। पता चला कि कैमरा एडमिन पैनल से बंद किया गया था, यानी यह किसी ऐसे व्यक्ति का काम था जिसे सिस्टम की पूरी समझ थी, बच्चों का नहीं। 3 स्थानीय युवकों से पूछताछ हुई, एक इलेक्ट्रॉनिक्स छात्र, एक कंप्यूटर रिपेयर वाला और एक मोबाइल सर्विस सेंटर में काम करने वाला, मगर कोई ठोस सबूत नहीं मिला। इसी बीच इजराना के भाई ने मीडिया में कहा कि 2 नाबालिग इतने बड़े अपराध की साजिश अकेले नहीं रच सकते, जरूर किसी ने उन्हें उकसाया है। फिर सामने आया एक नया सुराग। उस रात एक काली SUV मौलाना इब्राहिम के घर के पास खड़ी देखी गई थी, जिसमें 4 लोग थे। एक का चेहरा ढका हुआ था। पुलिस ने टोल प्लाजा की फुटेज खंगाली और आंशिक नंबर प्लेट वाली गाड़ी पाई, जिससे जांच अब 2 दिशाओं में बंट गई। एक ओर बच्चों की कबूलियत तो दूसरी ओर यह रहस्यमयी SUV और बाहरी साजिश का शक। मौलाना से पूछताछ हुई। उन्होंने कहा कि वे देवबंद की सभा में थे और गाड़ी का GPS रिकॉर्ड, कॉल लॉग पेश किए जो सही पाए गए। फिर भी सवाल वही रहा, जब वे गए थे तब कैमरे चालू थे, तो फिर रात में अचानक बंद कैसे हो गए? तकनीकी रिपोर्ट में साफ हुआ कि कैमरा उसी एडमिन कोड से बंद किया गया था जिसे सिर्फ 2 लोग जानते थे, मौलाना और सिस्टम संभालने वाला एक अन्य व्यक्ति। लेकिन वह व्यक्ति गायब था। अब शक उसी पर गहराया। क्या वही SUV में सवार चौथा शख्स था? क्या उसी ने कैमरा बंद कर बच्चों को मोहरा बनाया? गांव में तनाव बढ़ता गया। कुछ लोग बच्चों को निर्दोष बता रहे थे तो कुछ मौलाना की भूमिका पर सवाल उठा रहे थे, मगर सच अभी भी परतों में छिपा है। क्या यह 2 नाबालिगों की करतूत थी या किसी बड़े दिमाग की रची साजिश? इस सवाल का जवाब अभी बाकी है। बागपत ट्रिपल मर्डर केस एक ऐसा मामला जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिला दिया। एक मौलाना जो लोगों को नेक राह दिखाता था, वही अपने परिवार का कातिल निकला। गांव नौली की वो सुबह किसी बुरे सपने जैसी थी जब मौलाना इब्राहिम के घर से उनकी पत्नी और 2 मासूम बेटियों की हत्या हुई। गांव में सनसनी फैल गई। जांच में सामने आया कि वारदात की रात CCTV कैमरा बंद था। शक एक 16 साल के लड़के पर गया, जिसने कबूल किया कि उसने बदला लेने के लिए ये सब किया। मगर फुटेज की गहराई से जांच में सामने आया कि उस रात 2 नहीं, 3 परछाइयां थीं। इससे अंदेशा हुआ कि किसी बड़े दिमाग ने बच्चों को इस्तेमाल किया है। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने दिखाया कि सिस्टम उसी रात एडमिन कोड से बंद किया गया, जो केवल मौलाना इब्राहिम और मस्जिद के केयरटेकर को पता था। केयरटेकर गायब था।
उसी रात एक सफ़ेद स्कूटी पर 3 लोगों का फुटेज मिला, जिसमें एक लड़की मौलाना के घर पढ़ने वाली छात्रा जैसी लग रही थी। जांच में उसी लड़की के मोबाइल से एक नंबर बार बार डायल हुआ था। नंबर था मुजम्मिल का, जो मौलाना का सहयोगी था। धीरे धीरे सारी कड़ियाँ जुड़ने लगीं। पुलिस ने मौलाना से दोबारा पूछताछ की, मगर अगले ही दिन वो फरार हो गए। उनके कमरे में सिर्फ एक पुराना मोबाइल मिला, जिससे डिलीट की गई एक ऑडियो फाइल बरामद हुई। भाई, काम हो गया, जल्दी निकल जाओ। वॉइस मैचिंग में ये आवाज़ मुजम्मिल की निकली और लोकेशन पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से मिली। सीबीआई ने केस संभाला, फुटेज को एडवांस सॉफ्टवेयर से साफ किया गया और सच सामने आया। स्कूटी चला रहा था खुद मौलाना इब्राहिम। कुछ दिनों बाद उसे पश्चिम बंगाल के एक मदरसे से गिरफ्तार किया गया, जहां वह फैज़ान अली नाम से बच्चों को पढ़ा रहा था। जांच में पता चला कि उसका असली नाम साबिर हुसैन था और पहले भी उस पर नाबालिग से छेड़छाड़ और धोखाधड़ी के केस थे। सीबीआई रिपोर्ट में साफ लिखा गया, उस रात मौलाना ने ही पूरी साजिश रची, कैमरे बंद करवाए, बच्चों को बहकाया और वारदात के बाद फरार हो गया। फॉरेंसिक ने डीएनए से सबूत पक्के कर दिए। एक नमूना मौलाना का था, दूसरा मुजम्मिल का। गांव नौली में आज भी लोग उस रात को याद करके सिहर उठते हैं, जब एक इमाम, जिसे सब सम्मान देते थे, दरिंदे के रूप में सामने आया। मगर जांच अब भी जारी है। कुछ क्लिप्स और रिपोर्ट्स की आधिकारिक पुष्टि बाकी है। सच पूरी तरह सामने आने तक किसी अफवाह पर भरोसा न करें। अगर आप चाहते हैं कि सच्चाई सब तक पहुंचे, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।